कंफ्यूजन है वो खत्म हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज संडे की जो विशेष क्लास होती है आप सबकी लगातार चलती है। कई सारे टीचर टीम के एक साथ मिलकर आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि कभी कभी अगर आपको ज्यादा दबाव दिया जाए या आपको लगातार पढ़ाया जाए तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी समझ कैसी है, हम कितने प्रेशर में काम कर पाते हैं। कि अगर यह लगातार पढ़ना हो, लगातार बैठना हो तो क्या हम बैठ पाएंगे? क्योंकि पढ़ना एक टफ काम है। कहते हैं सबसे हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, यानी खपत होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की, ऊर्जा की, जब आप 90 डिग्री पर बैठकर और अध्ययन का काम कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप बहुत सारी चीजें कैसे सीखें, कैसे समझें। तो बारी बारी से अलग अलग टीचर आपके साथ रूबरू होते हैं और वो अपने सब्जेक्ट के जो अनुभव हैं, जो सफलता के लिए जरूरी चीजें हैं, उन पर वो बातचीत करते हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये बार बार अब तो शायद याद हो गई होंगी आपको बातें कि किस दिन मैथमेटिक्स के सर पढ़ाते हैं, किस दिन सीडीपी के सर पढ़ाते हैं, किस दिन ज्योग्राफी वाले टीचर आते हैं और कौन कौन टीचर आते हैं, बेसिक मैथ कौन सिखाता है, किस प्रकार से सीखना है बेसिक मैथ, एसएससी के लिए, लेखपाल के लिए कौन कौन से बैच चल रहे हैं, उन पर भी जानकारी दी गई है। वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, कई बार आप एग्जाम में थोड़े थोड़े अंक से बाहर हो गए हैं या कोई और कारण आपके पास है जिससे आप उचित सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पर टीचर्स, कई सारे टीचर अलग प्रकार के बैच लेकर आए हैं। जैसे आपको अगर जीएस पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स के कई सारे फैक्ट या पॉइंट हो, उनको वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप के द्वारा कैसे आपको क्लियर किया जाए। क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रेन है वो इमेज में सोचता है। अगर हम किसी चीज की इमेज बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, तो हमें रिकॉल करने में आसानी होगी। क्योंकि भारत के जो एग्जामिनेशन है वो रटने और रिकॉल करने पर आधारित हैं। हाँ, कुछ परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए, जैसे आप यूजीसी नेट में आप रट्टा मार कर नहीं जा सकते, सेंट्रल टीटी में आप रट वट कर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इन छोटे एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपनी सफलता को कंप्लीट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें लगातार मेरा इंटरेक्शन बना रहता है स्टूडेंट से, तो वो अपनी समस्याएं बताते रहते हैं कि अब टीजीटी और पीजीटी में कंपलसरी हो गया है टेट का एग्जाम। तो उन बच्चों के लिए जिनको टेट क्वालिफाई करना है श्योरली, मतलब कुछ भी हो जाए, सितंबर में जो टेट की परीक्षा होने जा रही है वो परीक्षा वो पास करना चाहते हैं, उनके लिए वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन पर स्पेशलाइज्ड टीचर्स उसमें आ रहे हैं। देखिए आपको पूरा लिखा गया है यहाँ पर सारी बातें, और बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर, क्योंकि जैसी स्थिति पूरे वर्ल्ड की है पेंडेमिक के बाद, उसमें चीजों को देख करके, ध्यान में रख करके इस बात को महत्व दिया गया कि बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसलिए वो बेहतर, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कम से कम फीस के ऊपर बच्चों को टेट यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट का कंप्लीट मटेरियल दिया जाए, और वो भी, उसमें भी मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इन सारे एग्जाम का जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरे पास है और मैं अक्सर बच्चों को वो जरूर प्रोवाइड करता हूं ताकि वो मिस गाइड ना हो। बहुत टफ है जीवन में पढ़ना और उसके साथ सही गाइडेंस प्राप्त करना। तो उन सारी प्रक्रियाओं में मैं ध्यान रखते हुए आपके लिए प्रॉपर बैच लॉन्च हो रहे हैं वर्धनम एकेडमी के एप्लीकेशन पर, और वो आपको संतुष्ट करेंगे सारी जो कंफ्यूजन्स हैं। जीके और जीएस एप्लीकेशन पर आमिर सर के द्वारा, ये इनका अपना रिसर्च है, मैं बताऊं, जीएस और जीके को, स्टैटिक जीके को, करंट अफेयर को अगर बहुत एडवांस तरीके से
पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक नए अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी कभार रिस्क लेना हो, इंटरेस्ट बदलना हो, कई बार आप कहते हो कि एक ही खाना खाते खाते बोर हो गए, तो चलो कुछ नया ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट होता है। तो उन्होंने अपने अनुभव से एक नए प्रकार के जीएस के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये है कि आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्धनम इतना आपको कष्ट करना पड़ेगा, वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल से पढ़ाई की है। किसी दिन हम डिस्कस करेंगे आमिर सर की जो स्टडी रही है, कैसे रही, कैसे पढ़े, इन पर बातचीत करेंगे। इसलिए इन्होंने अपनी फीस को स्पेशली कम करवाया है। ये ऐसा नहीं है कि इस कॉस्ट पे जो नॉलेज ये आपको देने जा रहे हैं, ये वैसे तो नॉलेज का कोई कॉस्ट नहीं होता, लेकिन आप लकी हैं। मैं बार बार कहता हूं, यू आर प्रिविलेज्ड एंड मोर देन दैट यू आर लकी, क्योंकि आपको सारी चीजें उन टीचर्स, उन फैसिलिटेटर से मिल रही हैं जिनको आप बहुत सारा पे करके भी आप नहीं पढ़ सकते थे। ये मेरा अपना मानना। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी स्थिति क्या है हमको बेहतर पता है। तो ये बैच आपको वहां मिल जाएगा। माइंडल पावर को, चीजों को कैसे हम समझें, सीखें, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू रीडिंग बेहतर कैसे हो, इसके लिए माइंडल पावर कोर्स भी इन्होंने शुरू किया है। जो बच्चों को चीजें याद नहीं होती, भूल जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको सब पेपर जाने से पहले भूल जाता है, ऐसे बच्चे जरूर जाएं वर्धनम एकेडमी के एप्लीकेशन पर, और आमिर सर के द्वारा ये जो 2 नए कोर्स लॉन्च किए गए हैं, इनको एक बार पढ़ें, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है, तो आपको रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे, ये सारी बातें बहुत मीनिंगफुल थी, जरूरी थी, इसलिए हमने इतना टाइम लेकर के आपसे बातचीत की है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा है, विवेक यादव ने कहा है, सर अगर टीजीटी पीजीटी में कंपलसरी हो गया है टेट, तो क्या सीटेट पास मान्य होगा उसमें, या यूपी टेट ही मान्य होगा? देखिए, बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो जो नोटिफिकेशन आएगा तभी सब चीजें होंगी। हाँ, टेट और सीटेट बोथ अलाउ होगा, क्योंकि भारत सरकार शिक्षा की व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखा है, तो जो सेंट्रल से प्रोग्राम चलते हैं और स्टेट से चलते हैं, दोनों को वरीयता दी जाती है। तो अगर इतना ही कोई इश्यू है तो टेट का भी फॉर्म डाल देना, क्या फर्क पड़ता है, जब इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो तो टेट भी क्वालिफाई कर लेना, हम आपको गाइडेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, अब आप अपनी मास्टरी दिखाइए। भारती शर्मा, अंशु मिश्रा, विवेक यादव, दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, निशी मिश्रा हैं, कविता रावत हैं, नीलम गुप्ता हैं, कुमारी लक्ष्मी। सब लोग जरा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, थोड़ा संख्या मेंटेन हो जाए, फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अधिगम असाक्षरता इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्वेश्चन आया हुआ है। पीडब्ल्यूडी, असाक्षरता क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है, दोज विद द लर्निंग डिसेबिलिटी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्षति, अक्षमता या दिव्यांगता के कारण अधिगम के कुछ क्षेत्रों में जब कठिनाई महसूस कोई बच्चा करता है, सर गर्मी का उपाय बताइए। गर्मी का यही उपाय है विवेक भाई कि जितने पैसे हैं वो वर्धनम एकेडमी को दान कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर की गर्मी है और बहुत सारे लोगों को पैसे की भी गर्मी है, तो अगर आप अपने पॉकेट में पैसे वैसे नोट वोट रखे हो तो हमें दान कर जाओ। गुरुजी का यही काम है कि टीचर, असली टीचर क्या होता है, बच्चे की सारी टॉक्सिसिटी को क्या कर लेता है, निगल लेता है, और उसके अंदर क्या भरता है, अमृत भर देता है, ताकि सदियों सदियों के लिए वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, सभ्यता का कल्याण करता है। तो इंपॉर्टेंट है अधिगम असाक्षरता वाले बच्चे। देखिए, ये जितना मॉडर्न लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हम ईबीएस में पढ़ाएंगे आपको। ग्लोबल वार्मिंग, इनकन्वेंशनल ट्रूथ, एक वो है वीडियो, उसको देखिए जाकर के गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर। और अलगोरे के साथ 2007 में राजेंद्र पैचरी के साथ उनको पीस का नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने वीडियो बनाया है ग्लोबल वार्मिंग पे। और है क्या, अगर आपको एक उबलते हुए गर्मा गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया जाए तो आप उछल पड़ेंगे, लेकिन आपको इसी तवे पर बैठा करके हीट किया जाए तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो सर सब
हाँ सर, अब तो आपका ही है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। अधिगम असाक्तल, बच्चे अदृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते समझते हैं। बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो बताइए जरा, क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप दे दें भैया। हाँ, क्वेश्चन का आंसर, जो समस्या है उसका हम समाधान आपके समक्ष करेंगे। क्वेश्चन पहला, पीडब्ल्यूडी 1995 में आया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995। क्वेश्चन नंबर 1 निशी मिश्रा ने आंसर दिया है, रुचि सिंह ने आंसर दिया। क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ा आप गंभीर हुआ करिए और सेंसिटिविटी के साथ क्वेश्चन का आंसर किया करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अधिगम असाक्ता वाले बच्चे, देखिए सीखने के कुछ क्षेत्रों में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सीख ही नहीं पाते हैं। सोनी कश्यप जी ने बी लगाया है। सोनी जी, मैंने आपसे कई बार कहा है, इल्तिजा भी की है कि भैया कुछ बातें हमारी मान लिया करो। अगर हम तुमको कह देते हैं तो वो बात समझो हम सही कह रहे हैं, और कभी कभार ही कहते हैं। तो हम आपसे कहें कि सीडीपी की आप क्लास करो, वरना आपका हालत ठीक नहीं है। कोमा में जाने से पहले, अगर आपको बोतल चढ़ाने से पहले, एडमिट करने से पहले कुछ एंटीबायोटिक देके अगर आपका काम चल सकता है, बड़ा सर्जरी ना करना पड़े, तो इससे अच्छा है हमारी बात मानो। और नहीं तो हम फिर सर्जरी करेंगे तो बेड रेस्ट होगा और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन हम सही कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों, अब जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है सोनी जी, तो अगर किसी नॉर्मल आदमी को ये 8 दिख रहा है तो क्या होगा, एबनॉर्मल आदमी को 3 भी दिखेगा। आपने देखा होगा 32 वो होते हैं पीडीएफ, उसमें वो टेस्ट करते हैं ब्लाइंडनेस। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि उनको सब चीजें क्या है, तितर बितर चलती हुई दिखाई, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ा दिक्कतपूर्ण, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सीख ना पाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। कोई कंफ्यूजन हो, जो लोग बी लगाए हैं, ये देखे कुमारी लक्ष्मी जी, सबको क्लास की जरूरत है। सोनी कश्यप जी, साक्षी ने डी लगाया, जिन्होंने बी लगाया इन सबको सख्त क्लास की जरूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी सर सीडीपी में जितना कुछ आता है उसका श्रेय विपिन सर को ही जाता है। हाँ बिल्कुल हमको जाता है, लेकिन भैया कुछ ज्ञान अर्जित करते रहो और अपने दोस्त मित्र जो हैं कॉलेज वाले में उनको भी शेयर कर दो। तो तुमने तो ज्ञान का अर्जन ले करके और आनंद कर रहे हो, उनका भी कल्याण करो। कहते ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की अगर नजर पड़ जाए किसी लाश के ऊपर तो उसका भी क्या हो जाता है, मोक्ष, सॉल्वेशन हो जाता है। तो तुमको अमरत्व प्राप्त हो गया है, तो और लोगों को भी दो, अमरत्व है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विद्या दत्तात विनयम कहा गया, ग्रंथों में लिखा गया है। तो ठीक है कि हम रागिनी जी जुड़ गई। एक समावेशी, ये फिक्स सवाल है, हम आउट कर दे रहे हैं, फिर ना कहना पेपर सर बताते नहीं हो। आउट है, क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ इस टॉपिक से, फिक्स है सवाल। 1 तो कम से कम और 5 अधिकतम हो सकते हैं। एक समावेशी कक्षा, 4 बिंदु हमने बताया है, और अगर नहीं याद है 4 बिंदु तो आप नेशनल कैरिकुलम एनसीएफ के पेज नंबर कितने पे जाओगे, 94 नंबर, चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा में मानक निर्देश दे रही। देखिए सवाल का लेवल देखिए अपना, मतलब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन ऑप्शन का जो लेवल है आपको चकरा देगा। और अगर इस गर्मी में पेपर दे रहे तो हो सकता है आप बेहोश भी हो जाए, क्योंकि ऐसे सवाल आपके ब्रेन पर इतना प्रेशर डालते हैं। अगर आप अभ्यास या रिहर्सल करके नहीं गए हैं तो आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। सर आई एम लकी दैट यू आर माई टीचर। हुमा खानम जी, बिल्कुल सब लोग देखिए, कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर का संयोग होता है तो अच्छे गुरु आपके जीवन में आते हैं, ये सच्चाई है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चराचरम तद पदम दर्शितम एवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर भगवान परमात्मा ज्ञान ये अखंड है, इसका कोई खंड, देश जिला इन सब के खंड है। ज्ञान अखंड है, परमात्मा अखंड है।
व्याप्तम यम चराचरम, सब जगह चर हो अचर हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो ए बायोटिक हो, सब में विद्यमान है। व्याप्तम एवं चराचरम तद पदम, ऐसे पदों के दर्शन कराने वाले गुरु को नमस्कार। ऐसे नहीं गुरु घूमे गलियन गलियन ज्ञान हमसे ले और आपका भला हो या ना हो पैसे रुपए हमको दो, ऐसे टीचर। उल्टा गुरु लालची चेला, नरक पड़ा जब ठेली में ठेला। वो कहते हमने तो सब सिलेबस पूरा कर दिया, पेपर ही अजीब बनता है। आप कह रहे ये टीचर बेकार है, पढ़ाते नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन, हवा नहीं लगेगी। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण सारी भूमिकाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना हमें जरूरत ही नहीं है, माता पिता से मतलब ही नहीं है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, और कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाए कि प्रत्येक बच्चा समान गति से, जब दो बच्चे एक जैसे होते नहीं। पहला टॉपिक आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ अमन भाई, रुचि जी, विवेक यादव, 2 का बी, तो सी जो ने लगाया है, दो बालक एक जैसे नहीं होते, दो बालक एक जैसे नहीं होते, होते हैं दो बालक एक जैसे, इवन जुड़वा बच्चे भी हों वो भी एक जैसे, दो बालक एक जैसे नहीं होते। तो एक समान कैसे दौड़ लेंगे, एक समान कैसे बोल लेंगे, एक जैसे कपड़े कैसे पहन लेंगे, एक जैसा रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो सकता? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सुनिश्चित करना कि शिक्षा मानक निर्देश कक्षा में देगी, तो कुछ लोग तो समझ पाएंगे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा बी। अब बताओ जरा, किसी के है हिम्मत? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना, प्रत्येक बच्चे को, हमें बनना है प्राइम मिनिस्टर, किसी दूसरे स्टूडेंट को बनना है राज्यपाल, किसी को प्रेसिडेंट बनना है, तो सबकी संभावनाएं क्या है? अलग अलग। हाँ, हो सकता है आपको ये लगे कि सर तो सबसे इससे नीचे की बात ही नहीं करते। देखिए, बड़ा सोचोगे तभी बड़े बन पाओगे। प्राइम मिनिस्टर से सीखा करो, भारत के प्राइम मिनिस्टर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी एक जल्दी किताब आई है उनकी, मोदी @2020 करके, खाली 20 है, हम 2 बार 2020 बोल दिए। 440 पेज की किताब है, 800-850 की मिलेगी, पढ़ो जरा, कल ही हमने खरीदी है। हाँ, उसमें सब लोगों ने ज्ञान दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने महान हैं। अनुपम खेर का है उसमें लेक्चर, एक चैप्टर वो जो कश्मीर फाइल बनाए उनका है। हम वो पढ़ रहे थे जल्दी जल्दी, तो हमको एक चीज का बड़ा मिसिंग लगा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कंगना रनावत का कोई चैप्टर ही नहीं। हाँ, जबकि सबसे बेहतर तरीके से प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो मिसिंग कैसे हैं। हो सकता है कोई अगली किताब आए तो उसमें उनका चैप्टर हो, अब कभी मुलाकात होगी तो उनसे बातचीत करेंगे, तब बताएंगे आपको सच्ची बात। लेकिन ऐसी किताबें पढ़ो, व्यक्तिगत पठन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 4 कौशल हैं भाषा के, और किताबें नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं बी नंबर, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, कम से कम हम इस लायक हो जाए। हाँ, आएगा इस बार पेपर में शिक्षक भर्ती में कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन सी किताब आई और कौन उसके राइटर है। हम आउट कर दे रहे करंट के क्वेश्चन, सब आपका पेपर एकदम आउट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपके सामने है। अच्छा सवाल, मेमोरी से आया हुआ सवाल है। अगर आपने टेट बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप आंसर, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर फॉरगेटिंग, मतलब भूलने का कारण नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं। कन्फ्लिक्ट होता है जब किसी दो चीजों में कसमकस हो जाए। अब कन्फ्लिक्ट की स्थिति अगर डिस्क्राइब करनी हो तो सिंपली, जैसे कभी कभार आप शादी जाते हो, शादी करने, तो वहां एक लड़की आपने देखी और एक फिर दूसरी लड़की देख ली, फिर आप उनकी क्वालिफिकेशन, दहेज और दुनियादारी मिलाते हो, ये सब जबकि अपराध है दहेज लेना भारत जैसे देश में। लेकिन अब वहां आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि किसको अपना हमसफर बनाया जाए, तब वो जो स्थिति पैदा होती। लेकिन ये मेंटल कन्फ्लिक्ट है,
थोड़ा चीजें बदलेगी, एग्जाम्पल थोड़ा नया सेट करना पड़ेगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट की बात है, थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर लिया करो। हमने तुमसे कहा है कि वीडियो पर जो लाइक अंगूठे वाला बटन है उसको दबाओ, अगर अच्छा ना लगे तो उल्टा वाला दबाओ, और अपने जो दोस्त यार मित्र हैं उनको शेयर जरूर करो। बिल्कुल कहना पड़ता है आप लोगों से, और ये सब बेसिक फॉर्मेलिटी अब तो आ ही जानी चाहिए है? स्टूडेंट हो तो कुछ सीखो भैया, एडिकेट्स वगैरह। हाँ, कल्प्रिट मतलब अर्जुन सर के युद्ध करने की नहीं थी। हाँ, आप वो कह सकते हो, वो डर था, वो कन्फ्लिक्ट वर्ड नहीं कहलाएगा, वो डर था। पुनरावृत्ति का अभाव, पुनरावृत्ति का अगर अभाव होगा तो भूलना होगा कि नहीं होगा। सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता, तो शिक्षक की योग्यता से हाँ लेना देना नहीं है। 3 ऑप्शन में से कर लीजिए कौन सा होगा, तो बताओ कौन सा नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या है, नहीं पूछा गया। देखिए अभी देखना फिर गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा आंसर। अब बताओ कि निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो मानसिक अगर द्वंद है, दिमाग डिस्टर्ब होगा तो भूलोगे कि नहीं भूलोगे। ठीक है, आरती राज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पुनरावृत्ति का भाव, कम रट्टा मारोगे तो हो सकता भूल जाए, हर समय रटते जा रहे हो तो भूलेगा। सीखने की मात्रा, अब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो या ज्यादा सीख लिए तब भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। रिकॉल पता लगा पूरी किताब पढ़ लिए तो आपको रिकॉल जल्दी नहीं होगा, और आपने एक पन्ना पढ़ा है तो हो सकता है रिकॉल रहे। शिक्षक की योग्यता, डी ऑप्शन राइट होगा। किसी ने लगाया है क्या? रंजना यादव ने 3 का डी लगाया है, और साक्षी नहीं, विवेक यादव ने 3 का डी ही हुआ। तो राइट ऑप्शन हो गया डी। अब बताओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए अगर आपको देखना है सच में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, तो थोड़ा मार्केट में जाओ, गैस सिलेंडर का रेट पूछो, पेट्रोल का रेट पूछो, तब आपको आटे दाल चावल का रेट पता हो। बैठ करके एसी में पिताजी द्वारा जो बिल भरा जाता है उससे अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपके लिए ये सब हवा हवाई लगेगा। देखिए जितना सर पर भीगे उतना ही सच जान वाली स्थिति है। तो इसलिए थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन अपने हाई करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए। पढ़े लिखे लोग हैं हम तो आपको यही मानते हैं, और देखा करो कि चीजें पूछ, एग्जामिनर किस लेवल पर सवाल बना रहा है, चीजें किस लेवल पर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आरती राज जी भी जुड़ी हुई है। हाँ, हुमा खानम सर मैंने भी लगाया है। चलिए अच्छी बात है, हो सकता है हम कुछ ऑप्शन ना देख पाते। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, सभी के लिए। देखा जरूर करो, इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता। अब ये क्वेश्चन आया है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, नवीन प्रयास, तो उसका एप्लीकेशन पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा खास करके प्रारंभिक में आता है 1 से 8 तक की शिक्षा को एलिमेंट्री एजुकेशन कह देते हैं, या 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं। इस एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड कैसे किया जाए, इसके लिए भारत सरकार या स्टेट सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो ये थोड़ा शब्द आपको हो सकता है कठिन लगे, तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन देख लिया करिए, दोनों भाषाओं में इसीलिए लिखा जाता है। तो यहाँ संशक्तिशील शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक और पृथक शिक्षा। तो अब कोई आपको दूसरा सांस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, समावेश, कविता चौधरी, विवेक यादव, आरती राज, सब ने आंसर। तो देखो यही होता है, जो हमसे पढ़े स्टूडेंट हैं वो कुछ बातें आंख बंद करके लगा सकते हैं, छू करके सवाल जो हमारे स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, बिना देखे आप टच करके सवाल लगा दोगे, मतलब छू लोगे ऑप्शन को और आपका सही। हम आंख बंद करके छू सकते हैं, जिसको मैंने छुआ है वही सही होगा। बी ऑप्शन राइट है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया सवाल। समावेशी शिक्षा के लिए सिर्फ 4 कंडीशन। भारत का कोई भी कंपटीशन टीचिंग से रिलेटेड हो और इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आए, और उन्हीं 4 पॉइंट को फिट करिएगा जो 94 नंबर पेज पर लिखे गए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में। पहला पॉइंट लिखा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है सबको समाविष्ट करना, सबको समाविष्ट करना,
समावेशी शिक्षा कहलाता है, सबको समाविष्ट करना। दूसरा, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों तक सीमित नहीं है, इसमें किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, किसी को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा सिर्फ दिव्यांग, चाहे वो दिव्यांग हो, डिसेबल हो, हैंडीकैप्ड हो, पढ़ा लिखा उसके माता पिता हो, लैंग्वेज जानता ना हो, अधिकारहीन क्षेत्र से आया हो, सपेरे का बच्चा हो, बंजारे का बच्चा हो, कोई सा भी कोई स्टूडेंट हो, माता पिता हो ना हो, वो उसको इंपॉर्टेंस देती है। समावेशी शिक्षा के तहत स्कूल में कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जो एडमिशन ना देने की प्रक्रिया को फॉलो करता हो। और समावेशी शिक्षा अंतरों की स्वीकृति, डिफरेंसेस या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनको एक्सेप्ट करता है और सेलिब्रेट करता है, किसको? डाइवर्सिटी को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिक्स सवाल है, यूपी टीटी में कई बार पूछा गया, सेंट्रल टीटी में भी आया है, और इस एसटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB दे रहे हो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में अगर अपीयर हो रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के संबंधित तत्व हैं प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो भैया आपको बिना कुछ लोड लिए क्वेश्चन का आंसर करना है, जो जितना तेजी से आंसर कर सकता है करे, क्योंकि ऐसे सवालों के आंसर आपको कहीं दिक्कत। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन उनको मिलता जाए और बेहतर तरीके से उनको, हाँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आंसर ना लगा पाए, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कमेंट में उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। जो लोग छुप छुप करके देखते हैं, मतलब आगे पढ़ते ही नहीं है और आंसर नहीं करते, उनसे यही इल्तजा है कि लिखा करो, लिखा हुआ अपने बाप का होता है, तो लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसके आगे हम लिख दे रहे हैं एक शब्द, कौन सा? जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। ये एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, जिसमें फ्लुएंसी है, जिसमें एक्सप्लेनेशन है, ओरिजिनलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको पता होगा दुनिया भर में जितने सारे भगवान आप देख रहे हो चित्रों में, सरस्वती माता को देख रहे हो, इनकी पूजा करो, बीड़ा वाली माँ को देख रहे हो, हनुमान जी, जितने तुम ऑयल पेंटिंग में भगवान को देख रहे हो, हाँ, उन सब को क्या करना है? उन सब को लेकर वो कौन आया? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इंडियन पेंटर्स थे, जिन्होंने इंडिया में पहली बार ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। रंग रसिया, अगर समय है आपके पास तो जरूर देखें, राजा रवि वर्मा की ऑटोबायोग्राफी है, रणदीप हुड्डा ने काम किया उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी का बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेगा। बड़ी अच्छी मूवी है, कई सारी उसमें सॉन्ग भी बड़े अच्छे हैं, पिक्चराइजेशन भी अच्छा है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, विवेक भाई कह रहे हैं, तो गर्मी खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है, बस पेड़ लगा सकते हो आप, और कोई बढ़िया उपाय है नहीं। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम आपको क्या बताएं कि वर्धनम एकेडमी ने बहुत सारी फैसिलिटीज आपको उपलब्ध कराई। बाय हैंड इंफॉर्मेशन कैसे मिले, नॉलेज कैसे मिले, इसके लिए अपना फेसबुक पेज मेंटेन करके रखा है, वेबसाइट भी कंटिन्यू है, टेलीग्राम चैनल जो सबसे अच्छा आपके लिए है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रकार की पीडीएफ क्वेश्चन, डिस्क्राइब क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और ऐप तो अब आपके फोन में होना चाहिए। वर्धनम एकेडमी, आपने देखा होगा वर्धनम कितना बढ़िया सुंदर नाम है, आप दिन रात लेते हो। शंकर शिव की अगर आराधना करते हो, शिव का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान, तो ज्ञान से बना है ये वर्धनम। और एकेडमी आप जानते हो शाला केंद्र कहलाता है, जहां पर ज्ञान का केंद्र हो वो है वर्धनम एकेडमी। तो आप डाउनलोड करें। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही तो ये 2 नंबर इशू किए गए हैं, इन पर आप कॉल या मैसेज करके वर्किंग आवर में बातचीत भी कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं आपसे। बड़ा सवाल है, थोड़ा इसको जूम करके दिखाया जा रहा है। एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी विद्यालय की कंडीशन क्या होगी? ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं क्या सर जी? ऑफलाइन सब लॉकडाउन है तो कहां से क्या होगा? है ऑनलाइन घर बैठे गर्मी में एसी में यहाँ आओगे, हम तो टीन के नीचे बैठा के पढ़ाते हैं, तो टीन के नीचे बैठोगे नहीं, जब तुमको एसी में गर्मी लगती है तो कहाँ ऑफलाइन पढ़ोगे?
ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाया जा रहा है। तुम पढ़ने के लिए तो तैयार हो, तुमको तो टस से मस नहीं होना है। और जब से कोविड आया है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा लापरवाह हो गया, बस हाथ धोएगा दिन भर और मोबाइल चलाएगा। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है, उनके गार्जियन कर रहे कि हमारे बच्चे का अंगूठा घिस गया है। तो हम कहे अंगूठा क्यों घिस गया है? तो कह रहे वो दिन भर फोन चलाता है। तो हम पता कराए KGMC में लग जाता है अंगूठा, 10,000 रुपये लगता है। हाँ, घिसा अंगूठा रखोगे तो दिक्कत होगी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक समावेशी विद्यालय में क्या प्रॉब्लम है? विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित, जैसी निर्योग्यता है वैसी उनकी आवश्यकताएं बना दी जाए। क्या संभव है? अब किसी के हाथ एक नहीं है लेकिन वो बैट्समैन बनना चाहता है, कोई सपोज दैट देख नहीं पाता है लेकिन वो क्या है, एक अच्छा बॉलर बनना चाहता है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? उसकी नीड और उसकी जो रुचि है उसको आप क्या कर दें, चेंज कर देंगे। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, अरे ये तो कठिन सवाल है। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, अब हमारी रीढ़ 20 किलो लाद सकती है सर हमारा, और रख दिया जाए 50 किलो तो क्या हो जाएगा, स्थिति खराब। बिना परवाह किए ऐसा संभव नहीं है। सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन जबरदस्त है ये बात। आगे लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन कितना टिल्ड करता है, जैसे हवा में तैरती हुई गेंद स्विंग करती है, पता ही नहीं चलता है बैट्समैन को कि किधर कट मारेगी और लेग स्टंप उड़ जाता है। ऐसे ऑप्शन है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, देखिए अब अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। विशेष रूप से, अब समावेशी विद्यालय है तो यहाँ समावेशी शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। तो 6 का D लगाया है, रंजना ने 6 का B लगाया है। हाँ, तो जिन बच्चों के ऑप्शन गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये हम सबसे ठीक स्तर के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर आपको क्या है, थोड़ा समझना। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए B ऑप्शन राइट होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जबकि D भी बहुत आपको कंफ्यूज कर सकता है। और अच्छे स्टूडेंट, कई सारे अच्छे, जैसे रागिनी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, साक्षी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, हुमा का में भी हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट काफी दिनों से इन्होंने 1 ही 2 बार पढ़ाई की है, तो अभी ज्यादा हम इनसे बातचीत भी नहीं किए हैं, तो हो सकता है इनका गलत हो जाता। लक्ष्मी जी ने सही लगाया है, शिवानी पटेल हैं, कविता चौधरी हैं, सोनी कश्यप ने सही लगाया है, भारती शर्मा ने भी सही लगाया है। आरती राज बहुत देर में आंसर देती हैं, जब हम बता देते हैं तो पता ही नहीं चलता है इन्होंने सही किया है या गलत किया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 का B ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या संभावनाएं हैं? सर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, मेरा सही है, बिल्कुल सोनी जी आपका सही है। तो हुमा खानम जी आप अपना पहले क्या करें, एंटीबायोटिक ले लें मेजर सर्जरी से पहले, कि आपको कोई दिक्कत हो फिर आप भाग भी ना ले पाए। तो इससे अच्छा है कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए, तो जो थोड़ी बहुत बीमारी है, एक आध सिम्टम्स हैं, वो निकल जाएंगे। चलिए, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। कितने आज अच्छे सवाल हैं, मतलब आप खुश हो जाएंगे कि किसने मतलब सेट कर दिए स्टेप बाय स्टेप, एक से एक क्वेश्चन लगा दिए। 6 का B ही होगा। हाँ, रागिनी जी, सोनी कश्यप जी। गुरु जी आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। इंक्लूजन इज स्कूल मेनली फोकस ऑन, अंग्रेजी भी पढ़ा करिए क्योंकि लेवल है ना, क्योंकि जो पेपर बन रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए। विद्यालय में निरक्षर जो बच्चे हैं, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों को सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। अब ये सवाल और गंभीर हो गया है। हाँ, और बहुत कम आंसर आए हैं। 7 का रुचि ने लगाया है केवल B। तो बताइए, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। समावेशन मुख्यतः, तो देखो अभिभावकों से हमें कोई मतलब नहीं,
ये पूरा इंक्लूजन जो है वो चाइल्ड पर बेस्ड है। हमने गार्जियन की 4 पॉइंट बताए, चारों में सर सर किस किस की एंटीबायोटिक लूं, तो बीमारी हमने आपको बता दिया है। अब जब हमारे पास आओगे तो हम क्या करेंगे, आपका डायग्नोस्टिक और रिमेडियल प्रोसेस में आपको लेकर जाएंगे, और जो जो संभव होगी, हम ज्यादा दवाई नहीं देते हैं, 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट आपको मास्टर बना देता है। मास्टर, मैं तो कहता हूं कि आप 4 क्लासेस करिए और उसके बाद ना समझ आए तो आप किसी से मत कहिए, हमसे बताइए कि सर आप जो भी पढ़ाए थे एकदम बहुत निहायत गंदा था और आपकी बात हमें बिल्कुल समझ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट के ऊपर मैंने रियलाइज किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, रिजल्ट देखे हैं, एनालिसिस की है और उसको जनरलाइज किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी समस्या है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। विद्यालय में निरीक्षण तो पहला हुआ खत्म। दूसरा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म प्रावधान के निर्माण पर केवल निर्योग्य पर नहीं किया जाएगा, केवल निर्योग्य संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, मतलब हम सबको ध्यान ना दें, केवल निर्योग। तो अब क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हम बी कर सकते हैं। किसी ने बी लगाया है? सब ने लगभग बी लगाया है। कविता रावत ने डी लगाया है, हाँ सोनी कश्यप ने 7 का बी लगाया है, भारती शर्मा ने डी लगाया है, शिवानी पटेल ने बी, साक्षी गुप्ता ने, अमन ने और आरती राज ने, हुमा खानम राइट सर, हुमा खानम सर नो डाउट ऑन यू, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे, हाँ, और 7 नंबर क्वेश्चन का हम बी ऑप्शन लिख कर दे रहे हैं आपके लिए। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल जो आपको पेपर में, यहां तो आपको समय मिल जा रहा है, बहुत आराम से तफसील से चीजें पढ़ ले रहे हो, सीख ले रहे हो, लेकिन पेपर में इतना प्रेशर, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 सवाल है, मिनट भर भी नहीं मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि चीजों को कैसे रेडी करना है, तैयार करना है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। और ये सवाल ऐसा सवाल है जो बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल सवाल है और ये आ भी चुका है। कविता चौधरी सर कैसे, किस चीज का कैसे, क्या पूछ रहे हैं? अब देखिए, खाली थोड़ा सा मत लिखा करिए, पूरा लिख दिया करिए ना जब आप टाइप करते हैं। तो क्या कैसे, तो पूछिए क्वेश्चन कैसे, या हम कैसे, या ट्रीटमेंट कैसे, क्या चाहते हैं आप हमसे जानना? तो पहले बताएं ना, दवा लेनी है, या क्वेश्चन समझ नहीं आया है, या डी ऑप्शन सही है, बी कैसे हो गया? थोड़ा लिखें, जो विस्तार में लिखें तो हम आपसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्योंकि भारतीय डॉक्टर बहुत ब्रिलियंट, पढ़ता तो भले अंग्रेजी में है लेकिन उसको सब कुछ पता होता है। कोई अंकल आते हैं तो वो इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं कि उनको पेट में दर्द है तो उसको बहुत एडवांस तरीके से, और कोई आंटी जी टाइप के लोग आ जाते हैं, दादी सर पेट कल से हमारा गुड़ गुड़ कर रहा है, अब डॉक्टर टेंशन में है कौन सी दवा लिखें, हैं? गुड़ गुड़ का मतलब क्या होता है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लर्निंग का एडवांस पोर्शन है, जिसको कोहलर ने भी बताया था, लेकिन शब्दों की कमी की वजह से वो बेचारे फंस गए थे, नहीं कह पाए थे, इनसाइट कह दिया था। उसी बाद में जो साइकोलॉजिस्ट है उन पर तो निर्धारण है, इनसाइट है, मानसिक प्रारूप है, मेंटल फॉर्मेट और मोर्चाबंदी है। तो इसमें क्या सही होगा ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का कौन लोग लगा रहे हैं? हाँ, प्रिया गुप्ता है हमारे साथ, प्रियंसी गुप्ता है, शायद हम पढ़ पा रहे हैं, हाँ प्रियंसी गुप्ता जी हैं। तो 8 क्वेश्चन का डी, देखिए डी भी लगा सकते हो, ये वाला भी ऑप्शन बढ़िया ऑप्शन है, यानी मोर्चाबंदी। और एक ऑप्शन इसमें और हो सकता है 8 नंबर क्वेश्चन में, बी अंतर्दृष्टि। देखिए क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोहलर इनसाइट को सोच रहे हो तो बी होगा। वैसे सही ऑप्शन डी ही है, वैसे सही ऑप्शन डी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोहलर के अकॉर्डिंग सोच रहे हो इनसाइट तो गलत है, और नॉर्मल इनसाइट की बात करते हो, हाँ, मोर्चाबंदी क्या होता है, मोर्चाबंदी होता क्या है ये पूछा गया है। अब मोर्चाबंदी ये होता है जैसे किसी चीज की रणनीति, स्ट्रेटजी, जैसे किसी देश पर किसी देश ने हमला कर दिया, जैसे भारत पर किसी ने हमला कर दिया, तो जैसे अब सिंपल सी बात है, कोविड ने भारत जैसे देश पर, यहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन पर अटैक कर दिया, तो मोदी जी ने पहले क्या किया, कहा लॉकडाउन कर दो,
एक मॉडल है, लॉकडाउन कर दो, सब लोग जहां हैं वहां रुक जाएं। लेकिन अब स्थिति क्या हुई, वो जो लोग ये सोचे नहीं होगा इस मॉडल में कि जो लोग जहां हैं, अब जब काम वाम नहीं होगा तो निकलेंगे ना, 20-21 दिन तो रुके रहे, फिर आपने देखा होगा भागे। तो मोर्चाबंदी वह प्रक्रिया है कि किसी चीज में सफलता पाने के लिए जो रणनीति आप तैयार करते हो, हाँ जो रणनीति तैयार करते हो वो एक्सपेक्टेड रणनीति होती है, सक्सेसफुल मॉडल नहीं होता है वो। अब कभी कभार वो समस्या सॉल्व हो जाती है और कभी कभार समस्या गड़बड़ सॉल्व नहीं हो पाती, भयंकर हो जाती है। तो इसलिए मोर्चाबंदी जो है ये एक संभावित व्यवस्था है जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन पर। कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, तो ये फैक्ट नहीं है कि जो मॉडल हम लेकर आएंगे। पेंडेमिक में कितनी सारे रिसर्च होंगे, जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो पेंडेमिक पे रिसर्च कर सकते हो, आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हो तो पेंडेमिक पर रिसर्च। भारत में तो कुछ होता नहीं है, मैं सब अभी देखो यहाँ तो बिना पेपर दिए सब कर बैठे। अब यहीं पे टास्क देना चाहिए था यूनिवर्सिटीज को, जितने पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं इनका सबका रिसर्च टॉपिक होना चाहिए पेंडेमिक में, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, एजुकेशन का हो। क्या इंपैक्ट पड़ा तुम्हारे अकॉर्डिंग अपने एरिया पर, देखो रिसर्च करके, अपने घर में देखो रिसर्च कर। लेकिन हमारे यहाँ तो सब व्यवस्था है, हाँ टेक सम वाटर, बिल्कुल। हाँ देखिए कुछ बच्चे हमारा ध्यान भी रखते हैं, कह रहे हैं पानी पीजिए सर, बिल्कुल हम पानी पी लेंगे। हाँ देखिए पानी एकदम यहाँ पे किस कंपनी का रखा गया, स्पेशल पानी हमारे लिए आता है, विराट कोहली के बाद हम ही खरीदते हैं पानी। हाँ ये देखिए ये स्टूडेंट और टीचर के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। जब लय में होता है टीचर और आप उसके साथ जुड़ चुके होते हो तब पता ही नहीं चलता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो और कैसे हम पढ़ा रहे हैं। हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, ये सच्चाई है, बिल्कुल भी हमें गर्मी नहीं लग रही, बड़ी ठंडक मिलती है जब आप सही आंसर करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। पढ़ाना और पढ़ना इतना मजे की चीज है, एक बार आप देखिए ना इसका एडिक्शन अपने अंदर लेकर के पागल हो जाएंगे। पागल का मतलब कहते ना ये लिखते लिखते लब हो जाए। वो आता था पेन आता था, उसका शायद आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि मेरा अपना अनुभव है और मैं कई सारे पेन लेके लिखता भी हूं, तो उसमें ऐड आता था लिखते लिखते लब हो जाए, तो वैसे ही आ जाता है। कहते नहीं जितने बड़े मजनू बनोगे उतनी बड़ी लैला मिलेगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि तुम जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी बेहतर नौकरी मिलेगी। हाँ गलत सेंस में हम कोई बात नहीं कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें सीखने वाली। चलिए 9 नंबर सवाल है और बढ़िया सवाल है और फिक्स सवाल है, ये डिसेबिलिटी का सवाल है और अक्सर पूछे जाते हैं, हमने आपको लिस्ट भी शेयर की हुई है कई बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति यानी विजुअली जो मेमोराइजेशन का इशू होता है वो क्या है, यहां पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, अगर कहीं कोई हिंदी में दिक्कत आए तो पढ़ सकते हैं। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित से मैथमेटिक्स से संबंधी, ग्राफिया लिखने से संबंधी और डिस्प्रैक्सिया भी पढ़ने से संबंधी है। लेकिन यहां पर हाँ रोटोमैक का पेन आता था, देखिए सब बच्चे जानते हैं। आई एम लिसनिंग यू, ठीक है बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का सबने ए लगाया है, अमन ने भी 9 का ए लगाया है, कविता रावत ने ए लगाया है, शिवानी पटेल, कुमारी रागनी, सब बच्चे लगा पा रहे हैं आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने 9 नंबर है बच्चों। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट वाला सेक्शन आपका है, और ममता जी, भारती शर्मा, सब जब बच्चे जुड़े थोड़ा आप लोग शेयर कर लें। रंजना यादव, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल राइट है डिसलेक्सिया, क्योंकि लिखा है पढ़ने में कठिनाई। क्वेश्चन पकड़ा करो ना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर है पढ़ने, और हमने पढ़ने लिख भी दिया है, तो डिसलेक्सिया आपका राइट ऑप्शन है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए 10 नंबर सवाल और बढ़िया सवाल है, पर यहां पूछा गया है कैरिकुलम, पाठचर्या। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। और देखिए 3 गोला बना लीजिए, सबसे बड़ा गोला,
एक उससे छोटा गोला और एक सबसे छोटा गोला। जो सबसे छोटा गोला है इसको हम विषय वस्तु कह देते हैं, विषय वस्तु कह देते हैं। जो उससे बड़ा गोला है उसको हम सिलेबस या पाठ्यक्रम कह देते हैं, पाठ्यक्रम कह देते हैं। और जो सबसे बड़ा गोला है वो पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या में वो होल एक्टिविटी विद्यालय की आती है। सर वॉइस नहीं आ रही है, चलिए मैं चेक कर लेता हूं क्यों नहीं वॉइस आ रही है, देखते हैं वॉइस। हाँ देखिए, हो सकता है थोड़ा रिफ्रेश करिए, वॉइस आ रही होगी प्रॉपर यहां से। हाँ राशि त्रिपाठी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कहीं कोई इशू है नहीं। हाँ बाकी चेक किया जा रहा है लगातार। वॉइस का इशू अगर है तो लिखिए। हाँ कविता चौधरी, संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल। हाँ कहीं किसी को दिक्कत है वॉइस का? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में, कोई इशू नहीं है, वॉइस का कोई इशू नहीं है। चलिए आगे। सर आवाज नहीं आ रही, केएम रागिनी ने फिर से लिखा है। तो बेटा अपना थोड़ा नेट का रिफ्रेश करिए, सर क्लियर है वॉइस। हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिनका नेट स्लो है कभी कभार वो अपना कम उस पे देखा करे ना, घटा लिया करो उसमें। तो फैसिलिटी आजकल कितना सारा फोन में फैसिलिटी आता है। हाँ सर आ रही है वॉइस, हाँ बिल्कुल। सोनी कश्यप नो प्रॉब्लम, वॉइस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हमें तो आ रही है वॉइस। हाँ किसी का पर्सनल इशू हो सकता है, किसी का पर्सनल इशू हो सकता है वो नेटवर्क का। क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 10, और 10 नंबर क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो हम तो जान चुके हैं, आप भी थोड़ा बताइए, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए और थोड़ा शेयर कर लें सब लोग। हो सकता है गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग ऑन नहीं करना चाहते यूट्यूब, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर। हाँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई इशू नहीं है वॉइस का। टेक्निकली सब कुछ बहुत एडवांस फैसिलिटी है, बशर्ते आपको थोड़ा एडवांस होने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आंसर कर दे रहे हैं बी ऑप्शन राइट होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा था 10 का बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ 11 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आज डायरेक्ट आप एनसीएफ में देखना चाहते हो तो मैं पेज नंबर लिखे दे रहा हूं। इस क्वेश्चन की वही लाइन मिलेगी इस नंबर पेज पर, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 पेज नंबर 94, 94 नंबर पेज पर एक टेबल बनी है और टेबल में तीसरा पॉइंट देखेंगे जाके, तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, तीसरा या चौथा पॉइंट आप देख लेंगे। बहुत 94 नंबर पेज पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करिए आंसर। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 94 पर एक टेबल बनी है और इसका क्वेश्चन वही आंसर मिलेगा। हाशिए पर, हाशिए का मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट। जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट हैं उनको हम हाशिए, हाशिए पर जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों की बात होती है। तो अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव मनाती है, यही लाइन लिखी हुई है 94 नंबर पेज पर। डंके की चोट पर क्वेश्चन के आंसर हम करता हूं। हाँ विविधता का उत्सव मनाती है 94 नंबर पेज नंबर। कुछ बच्चे भी याद कर लिए, सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है। कविता चौधरी उत्सव मनाती, देखिए सब मेरे स्टूडेंट एक स्वर में बोलते हैं, यही तो है अच्छी बात कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। मैं तो कहता हूं सीखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो 94 नंबर पेज एनसीएफ के हिंदी वाले एडिशन में देखोगे तो मिलेगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ये थोड़ा कठिन सवाल है। विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, नियमित विद्यालय। ये क्वेश्चन आया है आपके यहाँ डिसेबिलिटी से, सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। बिल्कुल हुमा खानम जी ने बहुत बढ़िया आंसर करती हैं, ये बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है हुमा खानम जी और अक्सर जुड़ती है हमारे साथ और खूब सारी गुफ्तगू इनसे होती है, बातचीत होती है, काफी एक्सपीरियंस है इनको और शायद इन्होंने बेहतर डिग्री भी हासिल की हुई है, तालीम भी इनकी अच्छी है।
चलिए रुचि जी 12 का डी, ममता राय ने 12 का 11 का 2 लगाया। हम 12 पर अब बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है नंबर 12, 12 यानी कुमारी लक्ष्मी ने डी लगाया है। बढ़िया सवाल है। हाँ, शिवानी पटेल ने 12 का डी लगाया है। सब लोग बेहतर आंसर कर पा रहे हैं। भारती शर्मा ने 12 का डी लगाया है। कविता रावत ने भी 12 का डी ऑप्शन टिक किया है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सब आंसर कर सकते हैं। कैसे करते हैं आंसर, उनका काम है। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो आप यहां हमसे डिस्कस करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और नई बातें करेंगे, नए सवाल करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हम किसी बच्चे को कहीं भगा नहीं सकते हैं। एडमिशन देंगे तो हमें क्या करना है कि हम रागिनी, देखो विवेक भाई को गर्मी इतनी लग रही थी, भाग लिए। अब फिर कहेंगे सर हमारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। कहां से आएगा? थैंक यू सर इस नाचीज की तारीफ करने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है उमा जी। हाँ, अरे क्यों, देखो बच्चे तो तारीफ के योग्य ही हैं। आप लोग कितने ब्रिलियंट लोग हो, मैं कैसे ना करूं तारीफ। कहते हैं कि ये एक प्रकार का बेईमानी होगा। कैसे भूल जाऊं? वो दिल कहां से लाऊं जो सबकी याद भुला दे? बताइए, पॉसिबल है? संभव ही नहीं है। वो दिल कहां से लाऊं जो सबकी याद भुला दे। मैं तो चाहता हूं, जी करता है जहर दे दूं सभी ख्वाहिशों को दावत पर बुलाकर, लेकिन कहां पॉसिबल है। मन होता है कि तुमसे बातें करें, तुमको पढ़ाएं, तुमको सिखाएं, तुम्हें सफल होते देखना। जो ठंडक मिलती है हृदय को, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं उसको कैसे इग्नोर कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं, नथिंग इम्पॉसिबल। स्टूडेंट ही सरस्वती है। मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। वो उस बैंक बैलेंस में आप सब लोग हैं। मेरे हाथ में वट वृक्ष के सीड आ गए हैं। हमारे हाथ में उसकी बोरियां आ गई हैं, सीड की बोरियां हमारे हाथ में, और मैं उनको लुटा रहा हूं। एक भी वृक्ष अगर उग गया तो पूरे भारत को ऑक्सीजन देगा। हाँ राइट, बिल्कुल, मैं स्टूडेंट को नहीं भूलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समन्वित शिक्षा की सफलता। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस पर? हाँ सर, वाह, आई एम इम्प्रेस। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। समन्वित शिक्षा, समन्वित इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैसी होती है कि सफलता निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है, समुदाय के समर्थन पर, पाठ पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक के अधिवृत्ति गति परिवर्तन पर। शब्दों का चुनाव देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मजा लीजिए। और आज कुछ बढ़िया माहौल बन गया है, मन करता है कि सिखाते ही चले जाएं आपको। और आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल है और बढ़िया सवाल है। आप लोग, मैं जब क्लास पढ़ाता हूं तो इंटीग्रेटेड वर्ड के बारे में बताता हूं आपको, और आज सामने क्वेश्चन है। ले लो मजा, एकदम लूट है सवालों की। इतने बढ़िया सवाल कहां मिलते होंगे आपको? इतने सवाल अच्छे कहां मिलते होंगे? मैं तो कहता हूं, मैं तो इन जब सवालों को पढ़ता हूं तो मन होता है कि एक सवाल को पूरा पूरा दिन देखूं। करवटें बदलते रहे तेरी याद में रात भर। इतना लगाव है, एक एक शब्द से इतना आपको मोहब्बत हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल। समुदाय के समर्थन पर, पाठ पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, रटंत विद्या पर कोई शिक्षा आगे बढ़ी ही नहीं। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर शिक्षक, हाँ देखिए, जहां शिक्षण और अधिगम, टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी बेहतर हो जाए, सबने सी लगाया है। मन कर रहा है आज पढ़ते जाएं। बिल्कुल, आरती राज ने 13 का सी लगाया, हुमा खान, साक्षी गुप्ता, रंजना यादव, शिवानी पटेल, ममता राय, अमन, रुचि, सबने आंसर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कौन सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, देखिए आपको बताया गया है, पढ़ा। ज्योति तिवारी जी जुड़ गई हैं,
अच्छी बात है ज्योति जी, अब हमें लगता है आप स्वस्थ हो गई होंगी, कई हफ्ते हो गए हैं। हाँ, और अब आप हमारे साथ डी ऑप्शन समझा दीजिए। किसका डी ऑप्शन समझा दें? 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए समझा देते हैं। केम रागिनी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ पुस्तकों। अब हम पाठ पुस्तकें बहुत बेहतर लेकर आ जाएं। हाँ, करती हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 13 नंबर करना है। आगे हम चले गए थे। हाँ, शिक्षक की अधिवृत्तिक सम सुपरमेशन चेंज इन टीचर, नहीं, अधिवृत्ति, अधिवृत्ति गति परिवर्तन। अधिवृत्ति गति परिवर्तन का मतलब है कि वो कौन कौन स्टाइल ऑफ टीचिंग केवल लेकर आ रहा है। यहाँ टीचिंग लर्निंग दोनों की क्वालिटी की बात की जा रही है। अगर अच्छा होगा तो लर्निंग होगी। सर जी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल राइट, बढ़िया सवाल है। डी नहीं सही होगा बच्चे। यहाँ अधिवृत्ति पर कह रहा है, उसके बिहेवियर की बात कर रहा है कि मतलब वो बार बार नए तरीके से चीजों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सही नहीं होगा। 14 नंबर, सामूहिक गतिविधियां शामिल करती हैं वह कक्षा के लिए सीखने हैं तो बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आरती जी आज आप जुड़ी, इससे बढ़िया सवाल हम करा चुके हैं। हाँ, जिसने ज्ञान के अथाह समुद्र में गोते लगाना शुरू कर दिया वो फिर पागल हो जाएगा। सिर्फ सफलता हाथ लगेगी उसके, असफलता तो आएगी नहीं। कष्ट मिट जाएंगे। पढ़ के तो देखिए, सिर दर्द आपका खत्म, कोई कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आंखें चमकने लगेंगी, गाल एकदम लाल हो जाएंगे आपके, कभी कोई कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेहतर तरीके से चीजें सामूहिक गतिविधियां शामिल करती। कक्षा में सीखने हैं तो बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार काम कर रही हैं, सभी विद्यार्थियों के, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में, देखिए मैं संपत्ति नहीं पैदा करनी है, हमें अवसर देना है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के संभव तनाव बढ़ा, तो ये सब काटो और बी ऑप्शन राइट है। जब भिन्न भिन्न क्षमता वाले लड़के एक साथ, अजी सिन्हा, अजी सिन्हा गुड इवनिंग सर। हाँ लेट हो गई हैं आप। जो लोग देर से आते हैं वो जाने उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो कम से कम ये जो अमृत वर्षा हो रही है इसका रसपान कर लीजिए और अपने जीवन को बेहतर करिए। हाँ, लाइक करते रहिए आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, नए जो बच्चे जुड़ते हैं ये सब्सक्राइब जरूर करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो घंटे जैसी संरचना, हाँ सर बाद में देख लेती हूँ, अब बाद में उतना मजा कहाँ होता, जहां जो मजा लाइव में है वो रिकॉर्डिंग में कहाँ है। आप लोग अभी हम रिकॉर्डिंग क्लास दें तो आप लोग कहते हैं नहीं 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 हम लाइव करेंगे, और बाद में देखते तो आना चाहिए आपको। चलिए, इस समय शादी विवाह आपको परेशानी पैदा कर रहे हैं क्योंकि डांस भी करना है, खाना भी खाना है, गर्मियों में सब कुछ कर सकते हो। हाँ, लाइव नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं, बस पढ़ाई नहीं कर सकते। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, अभी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बार बार इल्तिजा करता हूं, या वर्धनम एकेडमी भी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करता है कि उसका पेज है उस पे चले जाओ, कुछ ज्ञान अर्जित होगा। वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। दो लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात है, और हम तुम्हारे की फायदे की बात के लिए हर तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। यस सर, लाइव क्लास लेना ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल हम इसीलिए लेकर आते। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओ तो वहां आपको मिलता क्या है, टीचर के द्वारा पढ़ाई गई पीडीएफ का डिस्कशन पोर्शन मिल जाता है, प्लस अगर ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां कई सारी चीजें, बेसिक मैथ, जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही, 20 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, उनके लिए स्पेशल सेशन यूट्यूब पर स्पेशलाइज्ड फैकल्टी के द्वारा किया गया। बताइए कौन करता होगा। आजकल लोग तो आपको कॉम्प्लेक्स में डालते हैं, कॉम्प्लेक्स में डालते हैं, यहां सिंप्लीफिकेशन, आपको रियल बात बताया जा रहा है, रियल बताया जा रहा है। ये जानते हो ये कोचिंग का तंत्र बड़ा खराब है। देखिए ना, ये घेरा है और इसमें एक दरवाजा है और आपके ऊपर पट्टी बांध के इसमें घुसेड़ दिया गया है, और यहां से लेके चले हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट, यहां आओगे फिर बालों में खुजली होने लगेगी। अब इसी घेरे, काले घेरे में आप घूमते रहोगे। इसलिए जो बातें हम बताते हैं, हाँ चुपचाप हम बता देते हैं आपको
कि नुकसान में मत फंसो, अपना फायदा सोचो। इतने तो चंट हो जाओ, लखनऊ में रह रहे हो, कम से कम अपना भला और नुकसान सोचो। तो इसलिए कहां से चीजें मिल जा रही हैं। देखिए आज की डेट में अच्छा पढ़ना थोड़ा टास्क है, लेकिन पढ़ना बिल्कुल टास्क नहीं है। सब कुछ सिस्टमेटिक मिल रहा है, बशर्ते आप थोड़ा डेडिकेटेड हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आया है इंक्लूसिव एजुकेशन से। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए समावेशी शिक्षा का, और आज क्वेश्चन अगर गलत हुआ तब आपके लिए गड़बड़ है। समावेशी शिक्षा हाशिए पर, देखिए एक ही क्वेश्चन के कितने डिफरेंट ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तीसरा पॉइंट है, स्कूल में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो एडमिशन ना देने की प्रक्रिया को लागू करता है। और तथ्यों पर आधारित, तो फैक्ट रटाना नहीं है, दाखिले की नरम प्रक्रिया रखना है। महत्वहीन या मार्जिनलाइज्ड लोगों को शिक्षक जो है उनको सम्मानित करने से संबंधित है नहीं। हाँ, तो अंजलि सिन्हा जी, राशि त्रिपाठी, शिवानी पटेल, ऋचा श्रीवास्तव, हम पकड़ना चाहते हैं कौन गलत लगा रहा है। राइट ऑप्शन बी है, लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, कोई गलत आंसर नहीं करा। अब हमें लग रहा है कि आप लोग 100% सफलता के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतने सेशन के बाद हमने स्कैन करके या समझ करके आपको बताया है कि अब आप बेहतर कर पा रहे हैं और आप खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहे हैं जहां आपसे कोई नजरें नहीं मिला सकता। 17 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है। दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चों को अपनी स्कीमा का दमन, देखिए लेवल सवाल का, पढ़िए क्वेश्चन, स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है, यह वाक्य कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए इस क्वेश्चन को, और अगरबत्ती, पूजा, आराधना सब करिए। क्वेश्चन नंबर 17, स्कीमा के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? देखो सवाल का लेवल देखो, हिल जाओगे आप, हिल। बता तो रहे कि जो टिकटॉक चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, बाहर आओ इससे, देखो दुनिया बहुत बड़ी है। जब पंख उड़ाकर पक्षी कहां घोंसले से बाहर उड़ता है, तब समझ में आता बहुत बड़ा है संसार। तो बहुत बड़ा संसार है। जो लोग रट्टिफिकेशन में घुसे हुए हैं उनसे कहो थोड़ा वर्धनम एकेडमी को विजिट करे और देखे जरा वहां लेवल टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, टॉपिक समझा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? समावेशी शिक्षा टॉपिक समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ जाएगा, कैसे नहीं है जी। जी बिल्कुल आ जाइए। हाँ, क्या पीना है भाई? पियाजे, ठीक है। हम कह रहे पाइगेट, हमें लग रहा था पीने की बात कर रहे हो। आजकल पीने पिलाने की बातें बहुत चल रही हैं। पियाजे ने क्या बताया है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी को लर्निंग के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात की। और जीन पियाजे ने 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं। इक्विलिब्रिएशन है, जिसमें एडॉप्टेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, स्कीम है, स्कीमा। स्कीमा एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी है, या आप कैसे कह सकते हो एक मेंटल एक्टिविटी है, या आप कह सकते हो पावरफुल स्टिमुलस है। पावरफुल स्टिमुलस है सिंपली। जीन पियाजे ने 17 का ए लगाया है कुछ लोगों ने। देखते हैं क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन हम आपसे डिस्कस करके चीजें क्लियर करेंगे। देखिए इस लेवल के सवाल अगर बनाए जाएं यूपीटीटी में, तभी बेहतर आप कट ऑफ पर पहुंच सकते हैं। वरना जो हल्के सवाल पेपर आ जाता है तो फिर आप सब एक ही जैसी कट ऑफ में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, और 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए स्कीमा तो होगा नहीं, अब आत्मसातीकरण नहीं होगा, 2 तो नहीं होंगे, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। एडॉप्टेशन, समायोजन और एडॉप्टेशन, देखिए एडजस्टमेंट और एडॉप्टेशन ये दोनों अलग अलग है। समायोजन, राशि एसिमुलेशन, एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रिएशन। बिल्कुल, देखिए राशि त्रिपाठी बहुत शार्प माइंडेड स्टूडेंट है, कितना तेजी से सर आई थिंक ए हो। देखो ए तो नहीं होगा, ए तो कतई हो ही नहीं सकता। आरती राज ने आंसर करने की कोशिश की है और बिल्कुल सही लगाया है, अनुकूलन होगा राइट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग टच कर पाए, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि छुड़वा देता हूं। सेंट्रल टीटी जूनियर में कोई जाता है तो इस लेवल के सवाल आते हैं। ये कठिन सवाल था, मानते हैं, एक आध सवाल आपको तगड़ा डोज दिया जाता है ताकि आप थोड़ा लड़खड़ाएं, तो इसलिए
आपको थोड़ा समझ भी डेवलप होती। बी ऑप्शन राइट होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा। सी हाँ हो सकता है, आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ समायोजन का मीनिंग ही अलग होता है। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, बचपन की मौजूदा राय के अनुसार। अब देखिए बचपन है क्या, बचपन क्या है ये डिफाइन करना बड़ा टफ है, लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 2 ज्ञान और सीखना चैप्टर है, उसके 15 नंबर पेज पर बचपन को डिफाइन किया गया है। लिखा है बचपन निरंतर बदलाव और विकास की अवस्था बचपन कहलाती है। बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं। बच्चों को विवाह वयस्क माना जा सकता है। बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है और बचपन तेजी से विकास। देखिए वही लाइनें जो एनसीएफ में लिखी गई हैं, बताओ कैसे तुम टॉप नहीं करोगे। हमने अभी ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे और हमने 15 नंबर पेज पर बताया था कि एनसीएफ में बचपन की डिफिनीशन क्या लिखी है। बचपन की डिफिनीशन लिखी है निरंतर बदलाव और विकास की अवस्था बचपन है। और देखिए बचपन तेजी से विकास परिवर्तन की अवधि है। कोई बच्चा अगर कहता है कि सेंट्रल टीटी, टीटी और सुपर टीटी में, सीडीपी में कुछ समझ नहीं आता, सारे ऑप्शन, वो झूठ बोलता है, गलत गाइडेंस में है। हाँ देखो लाइक एडल्ट वगैरह इसलिए कहते हैं एनसीएफ पढ़िए, और एनसीएफ की स्पेशल क्लास भी मैं लाने वाला हूं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की स्पेशल क्लास लाने वाला हूं एप्लीकेशन पर। जो एक्चुअल मास्टर बनना चाहता है वो वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करे और टीचिंग वाले सेगमेंट में बना रहे, प्रतीक्षा करे। जिस दिन कुछ संयोग हुआ ईश्वर का, उसी दिन आपके ऊपर कृपा बरसेगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की और बेहतर आप सीखोगे। इंपॉर्टेंट, बचपन तेजी से विकास परिवर्तन की अवधि है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पे समय नहीं लेना चाहिए। तो यहां हम इंक्लूसिव एजुकेशन, दो ऑप्शन है यहां, लेकिन यहां इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का डी किसने लगाया है क्या? हाँ डी राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 19 और कहा गया वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कही गई है। 20 नंबर सवाल फिर उसी से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा आंसर करिए। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि बहुत तेजी से सेशन को हमने कंटिन्यू किया है। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास मिलने वाली है। जिनको मैथ नहीं आता और सच में सीखना चाहते हैं रूपाली सिंह जी, तो वो लोग जरूर इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट फैकल्टी मैथमेटिक्स को एडवांस और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आप मैथ सीखो। एक्चुअल में आप मैथ सीखो, इसके लिए लगातार फैसिलिटी मेंटेन की जा रही है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी, अलगाव और संवेदनशीलता। क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर कुछ स्पेशल प्रकार का है, तो आपको आंसर बच्चों करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऋचा श्रीवास्तव, शिवानी पटेल, सोनी कश्यप, आरती राज ने 19 का ए लगाया है। क्षमता निर्माण का अभाव लगाया है। 20 का 4 ममता राय भी है, ज्योति तिवारी हैं, साक्षी गुप्ता जी। किसी का आंसर गलत नहीं, अमन ने भी लगाया है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, यहां संवेदनशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट था सब कुछ जो मैंने डिस्कस किया है। आप बच्चों लगातार, मैं आपको बार बार इस बात को आगाह करता हूं कि यूपीटीटी के बैच, यूपीटीटी के नए बैच, एसटेट के नए बैच और कई प्रकार के यूजीसी नेट के बैचेज कंटिन्यू हो चुके हैं वर्धनम एकेडमी पे। तो आप अगर इच्छुक हैं, आप चाहते हैं, तो आप वहां जाकर के, हाँ 20 में 20 अगर किसी का सही हुआ हो तो कमेंट जरूर करेगा बाद में, अगर 20 में 20 सही हुआ। अभी आपको मैथमेटिक्स की क्लास होगी एसकेएम सर के द्वारा, आप सीखिए, थोड़ा उनसे बातचीत किया करिए और मैथ आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैथ में आप लोग ना सुस्त पड़ जाते हो, पता नहीं क्यों। हाँ सर, मैंने नेट का फॉर्म में एक ऑप्शन था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल एज है, तो आप यूजीसी नेट में बोथ भरेंगे। बोथ क्या होगा? नेट एंड जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ, बोथ वाला ऑप्शन आप
चुनेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट वाले सेक्शन में, मैं धीरे धीरे एक और इनिशिएटिव लेने वाला हूं कि आपसे बातचीत करूंगा। वर्धनम एकेडमी पर उन सारे कंफ्यूजन जिज्ञासाओं को दूर किया जाएगा मेरे द्वारा, जो बच्चे कमेंट करके पूछेंगे तो उस पर भी काम होगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारी चीजें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो गणित आप पढ़िए, अभी ज्यादा बहुत समय हम नहीं लेंगे और आप प्रॉपर तरीके से गणित सीखिए। अब गणित का सेशन कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद साइंस रहेगी और भी जो टीचर हैं वो आपसे रूबरू होते रहेंगे। सर मेरा सब सही हुआ है, हुमा खानम मेरा सब सही नहीं हुआ। तो देखिए, सब नहीं सही हुआ है तो अभी तो हमने कहा है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ठीक हो जाएंगे, तो इसमें घबराना क्या है। तो अभी हम आपसे विदा लेंगे और सर आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो खत्म हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, कई विषयों के कारण उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होने के कारण वो अपने टारगेट क्वेश्चन को अचीव नहीं कर पाते। अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ हैं तो वर्धनम एकेडमी के नए बैचेस के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वर्धनम एकेडमी न्यू बैच अपनी टीम के साथ आप तक पहुंचा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सिखा रहा है आपको रियल क्लास की तरह, ताकि आप श्योर शिक्षक बन सकें। इसलिए आपको तेजी से बिना देरी किए हुए वर्धनम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, मैथ आपको परेशान करती है या भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है, कहीं रीजनिंग या एसएसटी के सवाल आपको उलझाते हैं? अगर ऐसा है तो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण बैचेज, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको एक साथ पढ़ाएगी, अपने अपने विषय में अपने अनुभव के द्वारा सारे कंफ्यूजन समाप्त करेगी और आपको बेहतर समझ के साथ तैयार करेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, कई विषयों के कारण उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होने के कारण वो अपने टारगेट क्वेश्चन को अचीव नहीं कर पाते। अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ हैं तो वर्धनम एकेडमी के नए बैचेस के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वर्धनम एकेडमी न्यू बैच अपनी टीम के साथ आप तक पहुंचा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सिखा रहा है आपको रियल क्लास की तरह, ताकि आप श्योर शिक्षक बन सकें। इसलिए आपको तेजी से बिना देरी किए हुए वर्धनम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, मैथ आपको परेशान करती है या भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है, कहीं रीजनिंग या एसएसटी के सवाल आपको उलझाते हैं? अगर ऐसा है तो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण बैचेज, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको एक साथ पढ़ाएगी, अपने अपने विषय में अपने अनुभव के द्वारा सारे कंफ्यूजन समाप्त करेगी और आपको बेहतर समझ के साथ तैयार करेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो लाइट है नहीं और ये काफी देर से लाइट नहीं आ रही है, सर भी पढ़ा रहे थे, आपको दिख रहा होगा पसीने में।
और अभी जो इन्वर्टर है वो थोड़ा सा वॉइस करने लगा, लाइक मतलब कि इन्वर्टर जो है वो ये कह रहा है कि अब जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं चल पाएगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं लाइट का, तब तक जितनी देर तक ये सेशन चल रहा है तब तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन को। और अगर लाइट आ जाती है तो हम लोग बराबर कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन अगर मान लो इनकेस अगर ये शट डाउन होता